हेलो गाइस, एक करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन 1 और 2 और 3 ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखना है। तो हम चलिए आज सॉल्व करते हैं इसको। तो ये है हमारा एनसीईआरटी बुक, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोग देखने वाले हैं। इसको हम लोग कॉपी पर नोट कर लिए हैं। तो ये है, कॉपी पर हमने नोट कर लिया है। तो ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ देखिए 6q+1, 6q+3, 6q+5। आप जानते हैं कि a = bq+r होता है। अब यहाँ पर b भाजक है, q हमारा क्वोशेंट है जिसको आप भागफल कहते हैं, ये शेषफल है। तो अगर इसको हम रखते हैं 6q+1 पहला नंबर को, तो आप यहाँ देखेंगे 6q+1, तो इसमें देखेंगे कि ये 6 क्या है, हमारा b का काम कर रहा है और 1 हमारा r का यानी रिमाइंडर का काम कर रहा है जिसको शेषफल कहते हैं। तो शेषफल 1 का काम कर रहा है और यहाँ पर 6 जो है वो भाजक का काम कर रहा है। तो भाजक यहाँ पे कितना हो जाता है, भाजक यानी b ये 6 हो जाता है और शेषफल कितना हो जाता है, शेष यहाँ हमारा 1 हो जाता है। तो इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे का कैसे क्या करना है। इसमें कहता है कि 6q+1 और 6q+3 6q+5 के रूप का होता है और q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, लेट, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं माना कि लेट कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ऐसा कुछ मान लिए, a b कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये हम इधर साइड कर देते हैं इसको। तो कोई धनात्मक पूर्णांक a है और इसका भाजक अभी हम लोग देखे थे कि कितना भाजक आया, 6, जो कि क्वेश्चन में 6 सबका भाजक सेम है। तो भाजक जिसको b कहते हैं ये हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। अब शेषफल भी हमारा उसमें दिया हुआ है, तो शेषफल जिसको r कहते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ऐसे अगर हम शेषफल देखें तो शेषफल ये इसमें 1 दिया हुआ है, किसी में 3 दिया हुआ है, किसी में 5 दिया हुआ है। तो शेषफल आप जानते हैं कि भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। तो भाजक अगर 6 है तो शेषफल क्या हो सकता है, शेषफल हमारा हो सकता है इससे छोटा। तो इससे छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये सारा हमारा शेषफल होगा, क्योंकि आप जानते हैं भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। तो शेषफल छोटा होगा तो 6 से छोटा क्या कौन कौन सा नंबर होगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 0 से लेकर के 5 तक ये हमारा नंबर शेषफल कहलाएगा। देन आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आप अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो, तो उसमें देख लें, हमने बताया कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है, उसके बारे में सारा चीज़ क्लियर किए हुए हैं। तो इसका फार्मूला होता है a=bq+r होता है, bq ये क्यू है प्लस r होता है, ये हमारा होता है। अब यहाँ पर हमको पहले r का मान जो है चेंज करते जाना है। r का मान 0 रख करके देखना है, फिर 1 रख करके देखना है, 2 3 4 5 इसी तरह से चेक करना है और रखना है और देखना है कि ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 6q+1 6q+3 6q+5 इसके रूप का होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, तो पहले हम पुट r का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे। तो r का मान 0 रखने पर तो a=bq+r होता है। तो a क्या हो जाएगा, b की जगह पर 6 लिखना है, कितना लिखना है, 6 लिखना है, क्योंकि b भाजक हमारा 6 है और q हो जाएगा अब प्लस r की जगह पर 0 हो जाएगा। अगर a निकालेंगे तो 6q हो जाएगा, क्योंकि 0 इसमें जोड़ेंगे तो 6q हो जाएगा। ये हमारा निकल गया पहला। दूसरा निकालेंगे तो पुट r बराबर 1 रखेंगे। तो 1 जैसे ही मान रखेंगे तो क्या होता है, bq+r होता है। अब यहाँ पर a हमको निकालना होगा, तो b कितना है, 6 है, q है प्लस r की जगह पर अभी हमने क्या रखा, पुट r = 1, तो 1 यहाँ पर रखेंगे। तो दूसरा हमारा क्या निकला, 6q+1 निकला। फिर हम रखेंगे पुट r बराबर 2, तो a क्या होता है, bq+r होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b कितना 6 हो जाएगा, q हो जाएगा, r कितना है, r हमारा 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये निकल के आया a = 6q+2 यानी 2। और पुट अगर r बराबर 3
तो यहाँ पर अगर आर का मान 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए इजकल टू बी क्यू और प्लस आर हो जाता है। तो ए इजकल टू बी कितना 6 था और क्यू क्यू रहेगा आर के जगह पर 3 हो जाएगा, यानी ए इजकल टू 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। अगर पुट आर बराबर 4 रखते हैं 4 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इजकल टू बी क्यू और प्लस आर हो जाएगा। और जब यहाँ पे बी की जगह पर 6 लिखना है और आर की जगह पर 4 लिखना है, क्योंकि आर कितना रख रहे हैं हम लोग, आर का मान 4 ले रहे हैं। तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 4, ये फाइनली इसका आ गया। उसके बाद आर बराबर 5 लेना है। आर बराबर कितना लेना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट आर बराबर 5। तो आर बराबर 5 लेंगे तो ए इजकल टू 5 बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए इजकल टू बी कितना, बी हमारा हो जाएगा 6 क्यू और प्लस आर, आर हमारा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 तक हमने ले लिया, क्योंकि हमको आर का मान शेषफल कहाँ तक लेना था, 0 लेना था, 1 लेना था, 2 लेना था, 3 और 4 5 लेना था। इसी तरीके से हम लोग एक पहली बार में 0 रखा, फिर दूसरी बार में 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 4 और फिर आर का मान 5 रखा। तो आर का मान 5 रखने पर कितना आया, 6 क्यू प्लस 5 आया। तो यहाँ पर हम लोग को असल क्या क्वेश्चन रहा था कि को दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग देखिए 6 क्यू प्लस 1 ये हमारा धनात्मक है और धनात्मक में भी विषम चाहिए, तो ये एक हमारा विषम है। और ये अगर देखते हैं तो ये हमारा सम है, 6 हमारा क्या है, सम है। यहाँ पर देखिए 6 और 1 7 तो विषम हो जाता है, यहाँ पर 6 और 2 8 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। 6 और 3 9 हो जाएगा, ये हमारा विषम। तो ये एक विषम और ये वाला विषम हो गया। 6 4 10 ये हमारा सम हो जाएगा और 6 5 11 ये हमारा विषम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में यही तीनों कह रहा था कि 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5। देखिए हमारा निकला है 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। ये तीनों नंबर जो है जो हमारा धनात्मक है लेकिन विषम है, और इसके अलावा जो भी है वो हमारा सम है। तो सम नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि धनात्मक, तो हम लिख देंगे कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। तो क्वेश्चन में यही चीज़ निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए कह रहा था कि आप धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाएं और के रूप का होता है कि नहीं। 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 बिल्कुल होता है, हम लोग देख चुके हैं इसमें। तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो वो वीडियो को दोबारा देखेंगे, समझ में आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये बुक में है। क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम नोट कर लिए हैं कॉपी पर, तो कॉपी पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को अधिकतम संख्या निकालना है, और अधिकतम संख्या निकालने के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि अधिकतम संख्या कहेगा तो यहाँ पर हम लोग को ये HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना। और HCF निकालने के लिए हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि HCF कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 616 और 32 का हम लोग HCF निकाल देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना क्या हम लोग को निकालना है इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर वाट, यही निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में यही निकालने के लिए कह रहा है। अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम लोग ए मान लेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देख चुके हैं कि 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो HCF बना रहे थे तो उसमें देखे हैं कि ए सबसे बड़ी नंबर को ए मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी नंबर जो है ए, उसको ए मानेंगे। 616 ये सबसे बड़ी संख्या है, सदस्यों वाली एक सेना है। तो 616 ए हो गया, और बी हम लोग 32 यहाँ पे छोटे नंबर को मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन, आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसमें क्या होता है, इसमें होता है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये क्यू है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए ए अभी किसको माने हैं, ए 616 है, तो ए की जगह पर 616 रख देना है, लिख देना है।
अब यहाँ पे b कितना है, तो b अभी आपने देखा कि हम लोग 32, यहाँ पे b का वैल्यू है 32 दिया हुआ। अब यहाँ पे 616 32 हो गया, क्यों चाहिए, प्लस r चाहिए। अब देखिए इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो भाग देने के लिए हम लोग जो भाग विधि से बनाते हैं, तो 32 से हम लोग को भाग देना होगा 616 में। तो 616 में 32 से भाग देंगे तो कितना, एक बार में आएगा 32, तो 11 में 2 गया 9 और 5 में 3 गया 2। अब ये 6 नोट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 9 बार में पूरा ये कितना, 9 बार में, तो 9 बार में देखिए कितना आता है, 9 बार में 288 आ रहा है। तो 288 आएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये 16 में हट गया 8, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यही 8 से फिर इसमें हम लोग भाग देते हैं, ऐसे पिछले वीडियो में हमने सिखा दिया है कि ऐसे कैसे बनता है। तो 8 चौके 32। अब यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट वाला बचता है भाजक, इसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ हमारा कितना है, यहाँ पे आ गया 8 आ गया। तो इसको पूरा स्टेप को हम लोग लिखेंगे। तो पहला स्टेप में हमारा क्या है, पहला स्टेप में ये वाला भाग पूरा जो है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। तो पहला स्टेप को पहले लिखेंगे। तो 32 को किससे गुना करना, आप जानते हैं कि भाजक को भागफल से गुना करके आप प्लस शेषफल को जोड़ते हैं तो ये भाज्य आ जाता है। तो वही ये भाज्य कितना है, 616 है। तो जब 32 को 19 से गुना करेंगे और प्लस कितना जोड़ेंगे, तो प्लस यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य आ जाता है। तो ये पहला स्टेप हुआ। लेकिन दूसरा स्टेप में क्या हमारा हुआ, दूसरा स्टेप में हम लोग 32 यहाँ पे भाज्य है, तो भाज्य की जगह पर यानी ए 32 हो गया। अब 32 को हम लोग भाग दे रहे हैं 8 से, तो 8 हमारा यहाँ पे भाजक हो गया। और यहाँ पे भाज्य हमारा ये भागफल कितना है, 4 है। तो 8 गुना 4 हो जाएगा। और प्लस शेषफल कितना है, 0 है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब जानते हैं कि 0 से ऊपर वाला बोलिए या फिर लास्ट वाला जो भी हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ ही निकालना था, तो लास्ट ये हमारा एचसीएफ निकल गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए 616 और 32 का मौसा, जिसको आप मौसा को ही एचसीएफ कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, एचसीएफ कहते हैं। तो ये है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ ही निकालना था, जिसका एचसीएफ कितना आया, 8 आया। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देखेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर बताएंगे, सजेशन देंगे कि सर ऐसा वीडियो, और इसको कुछ कमी अगर हो इसके अंदर। और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलता रहे। और लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अगला वीडियो का इंतजार करें, अगला वीडियो फिर हम लेके आएंगे। इसका जो आगे का क्वेश्चन है 4 और 5 1.1 का, वो भी हम इसमें आगे दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। तो आप इसे समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कॉपी।